सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, अपन ने कुछ देख लिया था। ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस। अब डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे अपन एसिड और बेस के अक्रॉस आते हैं। जैसे अगर तुम लोग बात करते हो एंटासिड्स की, जहाँ पे इनो की बात करते हो, तुम लोग जो इनो पीते हो मेडिकल से लेके, ओके, तो उसमें एंटासिड, उसको एंटासिड ही बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर और बहुत सारे एग्जांपल हो गए, जैसे लेमन हो गया तो लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। तो ऐसे बहुत से कॉमन जनरल लाइफ के एग्जांपल्स है जहाँ पे तुम लोग एसिड और बेस के अक्रॉस आते हो। तो अब एक्चुअली कौन से कंपाउंड को एसिड बोला जाता है और कौन से कंपाउंड को बेस बोला जाता है, इसके ऊपर टोटल 3 थियरी है। सबसे पहली थियरी है वो है अरेनियस थियरी, जो तुमको स्टडी करनी है चैप्टर में। सबसे फर्स्ट थियरी इज अरेनियस थियरी। सेकेंड थियरी इज ब्रोंस्टेड लॉरी, या तो लॉरी ब्रोंस्टेड, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सेकेंड थियरी इज ब्रोंस्टेड लॉरी थियरी। एंड जो लास्ट थियरी है वो है लेविस थियरी। लेविस थियरी। तो टोटल ये 3 थियरी तुम लोग को स्टडी करनी है एसिड एंड बेसिस की। अब ये तीनों थियरी में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, वो तुमको बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक एंड सिंपल थियरी, जो कि है अरेनियस थियरी से। तो अब अरेनियस थियरी क्या बोलती है? अरेनियस थियरी ये सिंपल सी चीज़ बोलती है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर हाइड्रोजन है, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन कंडीशन इज अप्लाइड, जब तुम लोग उसको वाटर में डालोगे तब वो H+ का जनरेशन करना चाहिए, तो ही उसको एसिड बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ HCl, तो अगर HCl को मैं वाटर के अंदर डालता हूँ, HCl को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, वाटर के अंदर डालता हूँ, तो होगा क्या, ये H+ प्लस Cl- का जनरेशन देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एसिड बोला गया। क्यों एसिड बोला गया? क्योंकि जब इसको मैं वाटर में डालूंगा तो ये H+ का जनरेशन करता है, तो इसको बोलते हैं एसिड। ये कंसेप्ट था अरेनियस को एसिड बोलने का। और जो दूसरा था बेस बोलने का, तो सीधी सी बात है, एसिड H+ डोनेट करना चाहिए, तो बेस क्या डोनेट करना चाहिए? बेस डोनेट करना चाहिए OH-। तो एग्जाम्पल इज सिंपल, NaOH। अगर NaOH को तुम लोग वाटर में डिसॉल्व करोगे, NaOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो वो जनरेशन करेगा Na प्लस OH- आयन का, Na प्लस OH- आयन का। ठीक है, तो एसिड के लिए H+ प्रोड्यूस करना चाहिए एंड बेस के लिए OH- प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट थिंग, ज़रूरी नहीं है ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर H हो तो उसको एसिड बोला जाए। जैसे कि CH4, फॉर एग्जाम्पल CH4। अब CH4 में तो H है, तो क्या अगर तुम लोग इसको वाटर में डालोगे तो क्या कुछ ऐसा जनरेशन देगा क्या तुम लोग को, H+ प्लस CH3- ऐसा जनरेशन देगा क्या? ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एसिड हो। उसने क्या डेफिनेशन बोला? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो बट उनको जब वाटर में डालोगे तो H+ आयन का जनरेशन हो तो ही एसिड बोलना है। सिमिलरली बेस के लिए भी उसने ऐसे ही बोला, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OH करके कंपाउंड हो और उनको वाटर में डालने के बाद OH- आयन का जनरेशन होना चाहिए, तो उसको बेस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ CH3OH, तो CH3OH में भी तुम लोग को OH तो दिख रहा है, तो क्या इसको जब तुम लोग वाटर में डालते हो, वाटर में जब इसको डिसॉल्व करोगे, तो क्या ये OH- आयन का जनरेशन देगा? क्या ये ऐसा देगा? CH3 प्लस OH-, क्या ऐसा जनरेशन देगा? नहीं देगा, प्रैक्टिकली नहीं देगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे OH कंटेनिंग कंपाउंड्स को बेस बोला जाए। वही OH कंटेनिंग कंपाउंड को बेस बोला जाएगा जिसको वाटर में डालने के बाद OH- आयन का जनरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी थियरी में। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्वियस सोल्यूशन की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक्वियस सोल्यूशन। अगर तुम्हारा कोई कंपाउंड है वो अदर देन एक्वियस, मतलब नॉन एक्वियस, बेंजीन के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, अदर देन वाटर, अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तुम लोग को उसका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना है तो अरेनियस थियरी फेल हो जाती है। ध्यान से सुनना, ये इसका लिमिटेशन या तो ड्रॉबैक में काउंट कर सकते हो। कौन सी चीज़? कि सिर्फ और सिर्फ वाटर, मतलब ही एक्वियस सोल्यूशन में थियरी एप्लीकेबल है। अगर तुम लोग नॉन एक्वियस सोल्यूशन की बात करते हो, मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो जिसको बेंजीन के सॉल्वेंट के अंदर डाल दो या कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डाल दो, एसीटोन
एसीटोन के अंदर डाल दो, तो उस टाइम अगर तुम लोग को एसिड का डेफिनेशन लगाना है तो अरेनियस थ्योरी फेल हो जाएगा। अरेनियस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एक्वियस सोल्यूशन में, दैट इज वाटर में, ठीक है, नॉन एक्वियस में वो वैलिड नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था अरेनियस थ्योरी का एसिड एंड बेस को लेके। अब बात करते हैं सेकंड थियरी जो कि है ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी, अब ये ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी, अब इसको मैं शॉर्टकट में बीएल थियरी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ब्रोंस्टेड-लॉरी बार बार स्पेलिंग लिखने से अच्छा है बीएल थियरी, ओके। एक बार तो मैंने बता दिया बीएल मीन्स ब्रोंस्टेड-लॉरी, ओके। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी थियरी क्या बोलता है, वो बोलता है कोई भी कंपाउंड को एसिड अपन तब बोल सकते हैं जब वो H प्लस आयन का जनरेशन कर रहा हो। किसका जनरेशन कर रहा हो? H प्लस आयन का जनरेशन कर रहा हो तो अपन उसको एसिड बोलेंगे। और किसी भी कंपाउंड को अपन बेस तब बोलेंगे जब वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा हो। ये जनरेट कर रहा है मतलब ही प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है मतलब ही प्रोड्यूस कर रहा है। और बेस क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यू कैन से एसिड इज प्रोटॉन डोनर, एसिड इज प्रोटॉन डोनर, proton donor, and base is proton acceptor, base is proton acceptor, ओके, base is proton acceptor। अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर HCl की बात करें, HCl प्लस अमोनिया, HCl प्लस अमोनिया, तो यहाँ पे देखना HCl प्लस अमोनिया यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखना। HCl मतलब H प्लस का जनरेशन करेगा, ओके। अभी जो H प्लस का जनरेशन करेगा तो ये H प्लस किसके पास जाएगा, ध्यान से देखना। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर का काम यही होता है कि H प्लस को एक्सेप्ट करे। या अपन सिंपल सा अमाइंस चैप्टर में बहुत बार पढ़े हैं रिएक्शन, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे आगे जाके अमाइंस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जनरेट होगा NH4, NH3 था, एक H प्लस यहाँ से आया है तो ये NH4 में कन्वर्ट हो गया, 3 का 4, और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज, सीधी सी बात है क्योंकि इसने लोन पे डोनेट किया। प्लस और किसका जनरेशन हुआ साथ में, H प्लस के फॉर्म में गया तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl के ऊपर आ जाएगा माइनस, Cl के ऊपर आ जाएगा माइनस, Cl माइनस। अब ध्यान से सुनना, ये था यहाँ पे तुम्हारा एसिड, जिसको मैं नाम दे देता हूँ 1, एसिड 1। अब 1 क्यों बोला है ये तुमको थोड़ी देर में समझ में आएगा, रुकना। इसको मैंने बोला एसिड 1, सीधी सी बात है। अब ये एसिड 1 है तो ये बेस हो गया। अब इसको मैं बेस 1 नहीं बोलूंगा, इसको मैं बेस 1 नहीं बोलूंगा, इसको मैं बेस 2 बोलूंगा। क्यों? वेट अ सेकेंड, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे सुनना, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल में काउंट कर सकते हो तुम लोग। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो NH4 प्लस है तो NH4 प्लस वापिस से H प्लस का जनरेशन कर सकता है, वापिस से NH4 प्लस किसका जनरेशन कर सकता है, H प्लस का। और यहाँ पे Cl माइनस है तो ये H प्लस का जनरेशन कर रहा है मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब ही प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये भी एसिड में काउंट हो सकता है। तो इसको अपन बोलेंगे एसिड। और अब मैंने बोला था कि ये 1 क्यों बोला, क्योंकि हमें दूसरा एसिड भी आ रहा है इसलिए इसको 2 बोला, ओके, इसलिए एसिड 1 एसिड 2। अब Cl माइनस ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। जैसे यहाँ पे अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था तो यहाँ पे Cl माइनस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया मतलब क्या हो गया, ये बेस में काउंट हो गया, तो ये हो गया बेस। दिस इज योर बेस। अब बेस 2 यहाँ पे है तो ये एसिड 1 हो, ये बेस 1 हो गया, ये एसिड 1, ये बेस 1, ये एसिड 2, ये बेस 2। अब ध्यान से सुनना, ये जो HCl था एसिड था, एसिड 1 था, वो बेस 1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब एसिड ने क्या किया, एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया और कन्वर्ट हो गया बेस में। एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट किया और कन्वर्ट हो गया बेस में। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि जो कंजुगेट एसिड होता है, कंजुगेट कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड गिव्स कंजुगेट बेस, गिव्स कंजुगेट कंजुगेट बेस, प्लस बेस के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, ये एसिड है तो सीधी सी बात है क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस तो प्रोड्यूस करेगा, तभी तो एसिड बोल रहे हो। तो कंजुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है कंजुगेट बेस प्लस H प्लस। तो अगर इसकी बात की जाए HCl की, तो HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा था, देखो HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा था, HCl प्रोड्यूस कर रहा था H प्लस, जो कि हो गया ये वाला पार्ट। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, Cl माइनस। तो Cl माइनस क्या हो गया, Cl माइनस इज द कंजुगेट बेस, Cl माइनस इज द कंजुगेट बेस। तो इसको बोलते हैं एसिड बेस, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। सिमिलरली ये कंजुगेट एसिड एंड ये कंजुगेट बेस।
क्लियर हुआ? ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर हुआ कि कंजुगेट एसिड मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कंजुगेट बेस प्लस H प्लस प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो रिएक्शन समझ में आया। यहाँ पे HCl प्रोटोन डोनर का काम कर रहा है, इसके लिए इसको एसिड बोला गया, एज वेल एज NH4 प्लस भी प्रोटोन डोनर का ही काम कर रहा है, इसलिए इसको एसिड 2 बोला गया। ओके, यहाँ पे अमोनिया प्रोटोन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसलिए इसको बेस बोला गया। और यहाँ पे Cl माइनस भी प्रोटोन को एक्सेप्ट करने का ही काम कर रहा है, तभी तो वापस से रिजनरेट होगा HCl में, तो ये भी बेस का ही काम कर रहा है। ओके, तो ये एसिड 1 था, इसलिए इसका कंजुगेट जो बेस है वो बेस 1 कहलाएगा, ये बेस 2 था तो ये एसिड 2 कहलाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सिंपल से रिएक्शन से। ओके, तो ये था ब्रोंस्टर-लॉरी थियरी। ब्रोंस्टर-लॉरी थियरी क्या बोलती है कि अगर एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनेट करना चाहिए और बेस है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बताया था ब्रोंस्टर-लॉरी थियरी ने। और इसने सॉल्वेंट्स का ऐसा कुछ नहीं बोला था कि सॉल्वेंट एक्वियस ही होना चाहिए या नॉन एक्वियस होना चाहिए। कोई भी सॉल्वेंट हो, कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे वो पोलर प्रोटिक हो, पोलर अप्रोटिक हो, या जिसको नॉन प्रोटिक भी बोल सकते हैं। ओके, तो कोई भी सॉल्वेंट हो उसके अंदर ब्रोंस्टर-लॉरी थियरी काम करती है, इट इज़ एप्लीकेबल। ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको एक्वियस मीडियम ही चाहिए, ये कोई भी मीडियम में तुम लोग एक्वियस मीडियम लो, नॉन एक्वियस मीडियम लो, पोलर प्रोटिक लो, पोलर नॉन प्रोटिक लो, कोई भी सॉल्वेंट लो, उसमें थियरी एप्लीकेबल है। ठीक है, ब्रोंस्टर-लॉरी थियरी। अब जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थियरी है, जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थियरी वो है लेविस थियरी, वो है लेविस थियरी। अब ध्यान से सुनना, लेविस थियरी। अब लेविस थियरी का क्या बोलना था, अब कुछ ऐसे एसिड्स है, कुछ ऐसे एसिड्स है जो अरीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुछ ऐसे एसिड्स है जो अरीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सा एसिड है जो अरीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया? जैसे कि अगर मैं बात करूँ AlCl3 की, अगर मैं बात करूँ AlCl3 की, तो AlCl3 तुमको पता है ये एक एसिड है, ये इनको इसका नाम ही है लेविस एसिड, इसका नाम ही है लेविस एसिड। अपन इसको बहुत बार पढ़े हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन सब जगह अपन यही पढ़े AlCl3। इनको लेविस एसिड ही क्यों बोला, क्योंकि लेविस ने एक्सप्लेन क्या किया, एसिड का काम कर सकता है। अब ये AlCl3 का नेचर अरीनियस एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों एसिडिक है। सबसे पहला तो इसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो H प्लस डोनेट ही नहीं करेगा, तो पहली चीज़ फेल हो गई अरीनियस की, मतलब अरीनियस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया AlCl3 कि ऐसा क्यों है, इसको एसिड क्यों बोला गया। ठीक है, तो अभी ये चीज़ को एक्सप्लेन किया लेविस ने। तो लेविस ने क्या बोला, लेविस थियरी ने एक्सप्लेन किया है कि एसिड अपन वो कंपाउंड को बोलेंगे, एसिड अपन वो कंपाउंड को बोलेंगे जहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। H प्लस क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। जरूरी नहीं है H प्लस हो उसमें, H प्लस रहा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या बोलता है लेविस थ्योरी, वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लेविस थ्योरी बोलता है कि कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब ही लेविस एसिड। या तो बेस है, तो बेस क्या करना चाहिए, बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेस काम करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा, इसको बोलते हैं बेस। अब फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखो अगर H प्लस है, H प्लस है और यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH3 है। ठीक है, दिस इज NH3। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तुमको अच्छे से पता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ना, ये प्लस को डोनेट कर देगा, ये H प्लस को डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा NH4 एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसलिए मैंने बोला कि H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अगर H प्लस रहेगा तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, अगर H प्लस नहीं रहेगा उसमें, अगर उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे कि मैंने बात किया जस्ट AlCl3 की, तो इसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहाँ से एक्सेप्ट करने वाला है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है H प्लस हो ही, H प्लस रहा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, अगर H प्लस नहीं रहा तो क्या होगा, तो कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। AlCl3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं AlCl3। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। तो सीधी सी बात है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, वो भी 3 प्लस होगा क्योंकि 3 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट है सेंट्रल मेटल एटम,
अगर सेंटर मेटल एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे अपन लेविस एसिड, इसको बोलेंगे अपन लेविस एसिड। और जो डोनेट करेगा वो हो जाएगा लेविस बेस, जो डोनेट करेगा वो हो जाएगा लेविस बेस। जैसे कि ये वाला एग्जांपल भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया है BF3, BF3 तुम्हारे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रहा हो, ठीक है, समझने को ईजी जाएगा। BF3, ये BF3 क्या करेगा, अगर वापस से तुम लोग अमोनिया का एग्जांपल लेते हो NH3, तो क्या होगा, ये बोरॉन, बोरॉन सेंट्रल मेटल एटम है, ओके, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा BF3, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं BF3, BF3, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, ये है NH3, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये था बेस एंड ये था एसिड, ये था एसिड, ओके। एसिड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, और बेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई, लेविस एसिड कौन और लेविस बेस कौन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि सारे ब्रॉन्स्टेड बेसिस लेविस बेसिस हो सकते हैं, सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड बेसिस लेविस बेस हो सकते हैं। कैसे, देखो, बेस का क्या डेफिनेशन था ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से, क्यों प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब H+ को एक्सेप्ट करने वाला, और कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसके पास लोन पेयर होगा, और वो लोन पेयर डोनेट करेगा तभी तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और लेविस का डेफिनेशन क्या था, बेस वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जाए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, वो होता है बेस। तो यहाँ पे बेस का दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, इनडायरेक्टली यहाँ पे बेस का दोनों का डेफिनेशन सेम ही है। कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन कब एक्सेप्ट कर सकता है, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर हो, तो ही एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब दोनों का बेस का डेफिनेशन सेम है। लेकिन एसिड में अलग हो जा रहा है, एसिड में इसने क्या बोला कि H+, इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्लस ही होना चाहिए, वो भी H ही होना चाहिए, H के अलावा और कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी भी AlCl3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि क्यों एसिड है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि इसका भी था कि H+ होना चाहिए, इसके पास भी हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ऐसा बोला था, ठीक है। तो इसके लिए ये थियरी फेल हो गई थी, किसके लिए, ये इसका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। इसके लिए ज़रूरत पड़ी अपने को न्यू थियरी जो कि है लेविस थियरी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं, जो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, उनको अपन लेविस बेस बोल सकते हैं, उनको अपन लेविस बेस बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ तो ध्यान से देखो, लेविस बेस को अपन ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोल सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस हमेशा बोल सकते हैं, ये दोनों चीज़ राइट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये हमेशा लेविस एसिड हो सकते हैं क्या, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या हमेशा लेविस एसिड हो सकते हैं, तो आंसर है नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो, अगर मैं HCl का एग्जांपल लेता हूँ या तो H2SO4 का एग्जांपल लेता हूँ, किसी का भी एग्जांपल लेता हूँ, H2SO4 का एग्जांपल लेता हूँ, तो H2SO4 क्या करेगा, सीधी सी बात है, H2SO4 H+ का जनरेशन करता है, H+ का जनरेशन करता है, ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। लेकिन ये जो H2SO4 है, अगर इसको मुझे लेविस एसिड बोलना है, तो लेविस एसिड का काम क्या होता है, लेविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, तो H2SO4 क्या कभी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, H2SO4 क्या कभी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, नहीं रखता है। सिमिलरली क्या HCl इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसको कोई दे दे, जैसे कि यहाँ पे NH3 दे दो, तो HCl क्या इसके लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करके, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, या यहाँ पे भी जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ऐसा HCl और NH3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है क्या, डेफिनेटली नहीं बन सकता, डेफिनेटली नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट के हिसाब से ये स्टेटमेंट अराइज हुआ कि ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लेविस बेसिस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड। क्लियर, एकदम सिंपल सी चीज़, ओके। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, सो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, ओके। थैंक यू। चेक द लिंक ऑफ टेस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, थैंक यू।